जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, अगर भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। पैर में मोच और गिरी हुई सोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही है जो कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, लेकिन धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। खटकता तो उनको हूं साहब जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वो मुझे कहीं झुकने नहीं देते। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके काबिल तुम हो। धूप है किस्मत में, लेकिन छाया भी कहीं तो होगी, जहां मंजिलें होगी अपनी, कोई तो ऐसी जमी होगी। अगर आप अपने अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपना आज और आने वाला कल कभी भी नहीं बना पाओगे। आप कभी भी अपना अतीत बदल नहीं सकते, पर एक सफल आदमी बनने के लिए अपना भविष्य जरूर बना सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। तकदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी, चलने का न सही संभलने का हुनर तो आ गया। बेरंग ही होती है हकीकत है जिंदगी ए दोस्त, वरना झूठ के चेहरों के तो हजारों रंग होते हैं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और यकीन मानो ये बहुत खूबसूरत जवाब होता है। जिंदगी एक खेल की तरह है, यहां खिलाड़ी बनना पड़ता है, नहीं तो दुनिया जज्बातों के साथ खेलती है। जिंदगी में उस शख्स को हराना बहुत मुश्किल है जो कभी हार नहीं मानता। जिंदगी में गलत इंसान ही सही सिख देकर जाता है। हर एक कहानी खत्म हो जाती है, जिंदगी ऐसी है जहां से खत्म होती है वहीं से एक नई शुरुआत करती है। ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हर एक कहानी खत्म हो जाती है, जिंदगी ऐसी है जहां से खत्म होती है वहीं से एक नई शुरुआत करती है। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। आराम से तन्हा कट रही थी तो अच्छी थी, जिंदगी तू भी कहां दिल की बातों में आ गई। जिंदगी की राह पर अगर चलते चलते थक जाओ तो थोड़ी देर बैठ जाना, इतनी भी क्या जल्दी है गालिब। नफरत सी होने लगी है इस सफर से अब, जिंदगी कहीं तो पहुंचा दे खत्म होने से पहले। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अब तो अजीब से। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी है, और कुदरत के पास उसे याद दिलाने की अचूक दवा। ऐ समंदर अपनी लहरों को जरा संभल कर रख, मेरे अपने ही काफी जिंदगी में तूफान लाने के लिए। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो ध्यान अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझना ज्यादा बेहतर होता है। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। सिर्फ सांसों का नाम जिंदगी नहीं होता, इसलिए हर सांस लेने वाला जिंदा नहीं होता। थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। परख तो हर कोई लेता है हर किसी को, लेकिन कुछ सच बोलकर रिश्ते खत्म कर देते हैं तो कुछ खामोश रहकर रिश्ते निभा लेते हैं। जो उड़ने शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमक जैसी हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से कुछ सुना हो। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है
कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो उस दिन गरूर मत करना, जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। लाइफ में सब कुछ आसान है जब आप बिजी हो, लेकिन सब कुछ मुश्किल है जब आप लेजी हो। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता। पेशे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, तो यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास, तो कोई नौकरी पर नहीं रखता था। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। मुरारी को बेटे की चिंता हुई तो सोचा कि क्यों ना इसे भी अपना काम ही सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी कर करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी कर लेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था, दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे, सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहां पहले भी कई बार चोरी की है और खूब माल भी मिलता है यहां। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर ना करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वो करुण स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल बेटा। पिताजी, जिसके यहां से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूंगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी। मित्रों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप समाज में सर उठा के चल सकें।